हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। कल BCS 044 स्टैट्स का एग्ज़ाम है इग्नू के स्टूडेंट्स का, तो आज ये मैं वीडियो लेके आ रहा हूं। सॉरी फॉर द डिले, लेकिन टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, ठीक है ना। और इवन संडे है आज। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि इन इन क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, लाइक मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन में से कोई एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आया है। ये 10 नंबर का, 5 नंबर का आता है। एक दो बार हिस्टोग्राम बनाना आता है, ये भी 5 मार्क का इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस ऑफ वेरियांस, ये भी सॉल्व करूंगा। बेसिकली मैं 2022, 2023 और दिसंबर 21 के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को उठाऊंगा और उनको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने से पहले मैं आपको मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला समझा देता हूँ, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूले जरूरी होते हैं भैया। तो पहला फॉर्मूले कर लेते हैं। देखो, वैसे अगर मैं बात करूं मीन की, तो अगर आपको मीन पूछे, चाहे आपको एक्स बार पूछे, चाहे आपको एवरेज पूछे, इसका मतलब वो एक ही चीज पूछ रहा है, ठीक है ना। इनको मीन ही कहा जाता होता है। मीन इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ एक चीज दी होती है आपको, ठीक है ना। लाइक ऐसे 5, 10, 15, 7, 9 आपको ये सीधा वैल्यूज दी हुई है। ऐसे सिचुएशन में मीन का फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स गिन लो अपनी, 1 2 3 4 5, ये है 5। और समेशन का मतलब होता है सम ऑफ एक्स आइटम्स, इनको प्लस कर लो सबको, ठीक है ना। तो प्लस करके आएगा 5 + 10 15, 15 + 15 30, 30 + 7 37, 37 + 9 46। तो 46 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आएगा? 5 9 45 पॉइंट 2, 9.2। ये आपका मीन आ गया। तो इंडिविजुअल सीरीज हो तो आप इस तरीके से आसानी से अपना क्वेश्चन कर सकते हो, फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपकी डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी हुई? डिस्क्रीट, सॉरी, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जिसमें आपको दो टर्म्स दी होती हैं, एक x और एक y होती है जनरली, लाइक 5 10 15 20। और जैसे यहाँ पे 7 2 9 और 4, ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है। पहली टर्म को आप x, दूसरी टर्म को y कह सकते हो। जैसे यहाँ पे कह देगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कह देगा मार्क्स अचीव्ड, कुछ इस तरीके का। और कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल दिए होते हैं। क्लास इंटरवल मतलब क्लास इंटरवल होते हैं कुछ इस तरीके के, 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक। और उसके साथ आपको दिया होता है कोई भी फ्रीक्वेंसी, लाइक 9 4 2। ऐसे क्वेश्चन में जो, अगर आपका डिस्क्रीट सीरीज होगा तो आप इसको x मान लेना और इसको आप y मान लेना। लेकिन अगर इंटरवल वाला क्वेश्चन है तो आपको क्लास इंटरवल में से एक मिड वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। मैं इस तरफ लिख रहा हूं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालनी होती है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हो? 0 और 10 इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये हो गया 0 + 10, और फिर अपॉन 2 कर दो, ये आ जाएगा 5। तो मिड वैल्यू आ गया 5। अब देखो 10 10 का गैप चल रहा है, ठीक है ना, 0 से 10, 10 से 20। तो यहाँ पे 10 10 ऐड करते जाओ, 5 + 10 15 और 25, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक्स वाई सीरीज दिए होंगे, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में आपको मिड वैल्यू की मदद से निकालना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूले 3 होते हैं। आप एक ही कर लो तो भी बहुत है। मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स, जो y है वो f होता है, ठीक है ना, अपॉन समेशन ऑफ f। या ये होता है डायरेक्ट मेथड, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है ना। पहली टर्म आपकी x बन जाती है, दूसरी टर्म आपकी f बन जाती है। और एक फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ f dx अपॉन समेशन ऑफ f। ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। इसमें a का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन।
अज्यूम्ड मीन आप कैसे निकालोगे, ये x में से निकलेगा, ठीक है ना। dx कैसे निकलता है, dx कैसे निकलता है, dx निकलेगा x माइनस ए, ठीक है ना। और समेशन f ये सम ऑफ f टर्म्स होता है, ठीक है ना। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। और अगर आपका फॉर्मूला आ जाएगा स्टेप डिविएशन का, तो स्टेप डिविएशन में इसी फॉर्मूले में आप क्या करोगे, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले में क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय आई इंक्लूड कर दोगे और ये dx डैश बन जाएगा, ठीक है ना। अब i कैसे निकलेगा, ये निकलेगा dx, सॉरी i आपका होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे 10 का डिफरेंस चल रहा था ना आपका, 0 to 10, 10 to 20, ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसको हम बोलते हैं जैसे 10 का गैप हो गया, i इक्वल टू 10 होगा। और अब dx डैश कैसे निकलेगा, ये निकलेगा dx अपॉन i। तो 3 फॉर्मूले हैं, आप किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मीन के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, दिसंबर 21 उठा रहा हूँ पहले। दिसंबर 21 में ये क्वेश्चन है फर्स्ट, ए फार्माकोलॉजिस्ट मेजर्ड द अमाउंट ऑफ डोपामाइन नंबर ऑफ मोल्स पर ग्राम इन द ब्रेन्स ऑफ ईच ऑफ 10 रैट्स। 10 रैट दिए हैं और ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं, 10 वैल्यूज दी हुई हैं। इसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना था, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना था। पहले इसका मीन देख लेते हैं, ठीक है ना। मेरे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उन्हीं को मैं कंसिडर कर लूँगा, ठीक है ना। तो ये देखो, तो उसने क्या किया, जो आपको टर्म दी है उसको उसने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है जी। इसको उसने क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये आपकी टर्म ऑलरेडी गिवन थी, ये सारी की सारी आपकी x हो गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन सब का सम कर दिया। तो ये है आपका 2 मिनट, सॉरी, तो जस्ट अ सेकेंड, तो ये है आपका समेशन x। कैसे निकला, इनको ऐड कर लिया, 6.8, 7, 5.3, इन सबको ऐड कर लिया, ये आया 64। टोटल टर्म्स 10 थी, तो मीन क्या निकला 64/10। अब यहाँ पे एक गलती है, आप फॉर्मूला जरूर लिखो, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन n पहले लिखो, फिर ये बताओ n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है। समेशन ऑफ x क्या है, ये सम ऑफ x आइटम्स है। उसके बाद फॉर्मूला पुट करना, नहीं तो नंबर कटते हैं आपके। फॉर्मूला लिखो, जैसे यहाँ पे उसने स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिखा है ना, वैसे मीन का फॉर्मूला जरूर लिखो। चलो ठीक है, अब आपका मीन निकल गया, पहला पार्ट हो गया। फिर उसने बोला था स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप इंडिविजुअल सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हो तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट समेशन x माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n। तो मेरे पास n है, मैंने मीन भी निकाल लिया है, मैंने निकालूंगा x माइनस मीन। तो मीन क्या था मेरा 6.4, इसको मैंने 6.8 से माइनस किया, तो 6.4 माइनस 6.8 जो आया 0.4, तो ये रहा आपका 0.4। फिर 7 से माइनस किया 0.6 एंड सो ऑन, मैंने ये सारी वैल्यूज निकाल ली। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसका किया है स्क्वायर। 0.4 का स्क्वायर क्या होगा 0.16, 0.6 का क्या स्क्वायर होगा 0.36 एंड सो ऑन। फिर इसका मैंने क्या किया है, सबका सम निकाल दिया है। सम करने में मेरी वैल्यू क्या आ रही है 4.7, एंड इस फॉर्मूले में बस पुट करो। तो हुआ क्या भाई, यहाँ पे हमने 4.7 अपॉन 10 का रूट, तो ये आ जाएगा 0.47 का रूट। 0.47 का रूट क्या आएगा, ये आपका आंसर है। तो ये मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का रूल होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन को SD से या ये सिंबल होता है, इस तरीके से भी स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका दिसंबर 21 के क्वेश्चन का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दिया। फिर उसने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने को। उसने क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू SD स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 0.686, मीन कितना आया है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 68.6 अपॉन 6.4, जो भी आंसर आएगा आप, ये मैंने नीचे लिखा होगा, मैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये रहा आपका आंसर। ठीक है जी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो इसके साथ आपका मीन का, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है ना। किसी और पेपर में देखते हैं अगर आपको मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन आया है तो ये हमारा हो गया 21 का। दिसंबर 22 में देख लें। दिसंबर 22 में आपका क्वेश्चन एक आया था हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने को, प्रोबेबिलिटी। ये रहा मीन एंड मीडियन। थर्ड क्वेश्चन मीन एंड मीडियन, दिसंबर 22 का सोल्यूशन। तो ये देख लो एक बार में, दिसंबर 22 का सोल्यूशन, दिसंबर 22 ये रहा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ये रहा, दिसंबर 22 का ये क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब ये आपकी कौन सी सीरीज थी? कंटिन्यूस सीरीज थी। क्यों? क्योंकि आपको 0 to 10, 10 to 20 दिया हुआ है। तो ये सोल्यूशन है आपका। आपने क्या करना था, जस्ट अ सेकेंड, आपने क्या करना था, आपने सबसे पहले ये टर्म ले ली, एफ दिया था, पहले आपने मिड वैल्यू निकालनी है। तो 0 + 10/2 5, फिर 10 + 20/2 30/2 15। तो ये आपका मिड वैल्यू आ गया, जिसको हम कहेंगे एक्स। इसने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? इसने बड़े वाला फॉर्मूला लगाया है इनटू आई को यूज करते हुए। तो फिर हमने क्या किया, इसमें से बीच में से किसी को भी ए कंसिडर कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज हैं, तुम किसी को भी ए कंसिडर कर सकते हो। इसने यहाँ पे ए 30 लिया है। बेसिकली 35 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 35 ले सकते थे, इसने ए 30 ले लिया। तो 5 - 35 - 25, 15 - 30 - 15, 25 - 30 - 5, 35 - 30 0, 5 15, ये वैल्यूज आ गई। फिर मैंने क्या किया है, इसका गैप कितने का है? एज यू कैन सी इनमें 10 10 का गैप जा रहा है, तो वो आई बन गया मेरा, आई = 10। dx डैश कैसे निकाला है? dx/i, मतलब 25/10। ठीक है ना, ये आएगा -2.5 एंड सो ऑन। तो उसने ये वैल्यूज निकाल दी। फिर उसने क्या किया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। तो 10 × -2.5 -25, 9 × -1.5 -13.5, ये सारी वैल्यूज निकाली। माइनस वैल्यूज को अलग टोटल किया, 25 13 38 38 12 50, ये आ गया 51, माइनस में 51। ये देखते हैं 20 20 40 50 60 64, 64 में से 51 माइनस किए 13 आ गया। अब आपने फॉर्मूले में बस पुट करना था। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट किया अब उसने। ठीक है ना, कैसे पुट किया है, ये फॉर्मूला था, उसने फॉर्मूला लिखा, सेम वही जो मैंने बताया है आपको। ए का वैल्यू था 30, समेशन एफ dx 13 था, समेशन एफ उसने ये समेशन एफ निकाला है 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 से 10 से 10 कटा, ये आ गया 1.3, 30 + 1.3 31.3, ये आपका मीन आ गया। ठीक है ना। मीन निकालने के बाद उसने क्या निकाला था? मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हो? मीडियन के लिए आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है, क्लास हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन था, इसमें एक्स निकालने की जरूरत नहीं होती, मीडियन में एक्स नहीं निकालना होता। तो सी एफ कैसे निकलेगा? पहली वैल्यू एज इट इज 10, फिर 10 + 9 19, फिर 25 19 + 25 44, 44 + 30 74, 74 + 16 90, 90 + 10 100, और ये आपका n 100 आ गया। फिर आपने देखा मीडियन कहाँ पे लाई करता है, n/2 आइटम, 100/2 किया, यहाँ पे आ गया 50, ये गलत लिखा हुआ है इसने, यहाँ पे आएगा आपका 50th आइटम। अब आप देखो 50 कहाँ पे लाई करता है, 44 पे तो लाई करेगा नहीं, 44 छोटा होगा 50 से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस 50 को ढूंढो कहाँ लाई करता है। तो 74 की काउंटिंग तक में 50 आ जाता है, तो इसका मतलब मीडियन कहाँ लाई करेगा आपका? 30 to 40 में, ये जहाँ पे लाई करता है मीडियन लाइज इन 30 to 40। ठीक है ना। अब आपने मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन का फॉर्मूला था L1 + n/2, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये फॉर्मूला होता है L1 + n/2 - CF/F × I। L1 क्या है? जो शुरुआती वैल्यू है 30, ये L1 हो गया, ये लिखा हुआ है। n/2 आपने अभी निकाला था, 100/2 50 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप टेढ़ा निकालते हो, जैसे कि आप ये वैल्यू निकलती है ना, CF ऊपर से उठाते हो आप। तो अगर आपका 74 में लाइक कर रहा है, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू 44 थी शायद, वो कंसिडर होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। गैप कितने का है इन दोनों में? 10 का है, तो वो आई बन जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या है जो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी लाइक कर रही थी? आई थिंक वो 30 थी, क्योंकि 44 + 30 करके तभी ना 74 आया था, तो ये 30 थी। इनको फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूला पुट किया, पुट करके आपका आंसर आ गया 32।
आई होप आप लोग ये सॉल्व कर लोगे, मुझे कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये देखो 30, 100/250, 50 - 44, 6/30 मल्टी 0 कट गया, 6/3, 30 + 2 32, तो आपका मीडियन आ गया 32। ओके, तो इसके साथ आपका मीन मीडियन का क्वेश्चन हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। एक और पेपर देख ले कहीं और आया हो तो, जून 22 में, कोई क्वेश्चन है इसका मीन मीडियन का? हमेशा आता ही आता है। ये देखिए मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फिर से आया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी देख लें। ये जून 22 था, जी हाँ जून 22 है ये। तो जून 22 का ये रहा मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, अगेन वही बिग फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। इसने आई नहीं लिया है, उससे सॉल्व कर लिया है। डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए, एक्स कहाँ से आएगा, मिड वैल्यू से, तो मिड वैल्यू में 0 to 10, तो ये हो जाएगा 0 0 + 10 अपॉन 2, जो आ जाएगा 5। तो 5 15 25, वही मिड वैल्यू निकाली, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें से कॉमन गैप निकाला 25 और 30 लिया इसने, अगेन 30 लेके वैल्यूज निकाली, 30 - 5 -25, 15 - 30 -15, 25 - 30 -5, फिर इसको और इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, उसने ये वैल्यूज निकली हैं, फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल दिया है। और फिर उसने बोला था स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने को। अब इसका स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला डिफरेंट है, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल्स टू रूट समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, इनका समेशन एफ होता है, अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ इन सब का स्क्वायर, ठीक है जी। तो वो इसने नीचे निकाला हुआ है, ये रहा। फिर ये जो हम dx निकाल के बैठे थे, है ना, ये जैसे -25 का स्क्वायर किया 625, -15 का स्क्वायर किया 225, फिर 5 का स्क्वायर किया 25। आई होप आपको समझ लग गया होगा। तो ये मेरा क्या आ गया, dx स्क्वायर का मैंने सम करके दे दिया, सारे नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि -25 मल्टीप्लाई बाय -25, तो माइनस माइनस कट गए, ये 625 बनता है। तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, इसलिए आपका आंसर कितना आ गया, 1750। ये है आपका dx। इसका स्क्वायर करने की तो जरूरत ही नहीं थी, ये गलत है, इसको सम करने की जरूरत नहीं थी। अब इस आंसर को f से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके f क्या है, अभी f ऊपर है, 10 9 25 30, 10 9 25 लेके समझाता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली 9 से, ये वैल्यू 25 से, 25 × 25 625, 9 इंटू इतना आ गया 10 × 6250, फिर इन सबको सम किया जो आया 19500। अब मैंने फॉर्मूला पुट कर लेना है, तो समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर ये रहा 19500, समेशन एफ 100 था, माइनस समेशन एफ डी एक्स, वो ये देखो आपने यहाँ पे निकाला है, मीन निकालते हुए आपने वैल्यू निकाली है 130, तो 130 पुट हो गया अपॉन 100 का स्क्वायर, इस वैल्यूज को सॉल्व किया उसने, सोल्व करके आपका आंसर क्या आ गया 13.904। तो ये आपका जून 2022 के मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर था, ठीक है ना। तो इसी के साथ मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये मैंने मेन क्वेश्चन करवा लिए हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और ये क्वेश्चन है जून 2022 का, ये चीज, ए रैंडम सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स टेकन फ्रॉम, ये एक क्वेश्चन था, इसमें एक सिंपल फॉर्मूला लगेगा बस, और कुछ नहीं है। अब मुझे एग्जैक्ट शायद ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये था मीन प्लस माइनस z ब्रैकेट में s अपॉन n, ये शायद रूट में है, मुझे ध्यान नहीं, बस ये फॉर्मूला होता था इसका, ठीक है ना। बस आपने बस वैल्यू पुट करनी है, मीन आ गया 50 प्लस माइनस z आपको ये दिया हुआ है 1.96, s आपको दिया हुआ है सैंपल 50 अपॉन नहीं, मीन यहाँ पे 75 था, सॉरी मैंने गलत कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। तो मीन था 75
प्लस माइनस जी था 1.96, अब ब्रैकेट में n कितना है मेरे पास, रैंडम सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट्स 50 फ्रॉम टेकन फ्रॉम 200 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10, ये 10 है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से आपका ये वैल्यू सॉल्व होनी थी, ठीक है ना। ये कोई ना, मैं देखूंगा, आपको बाद में सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन था। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने, एक और क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक मूविंग एवरेज है एक इंपॉर्टेंट। जून 2023 का एक क्वेश्चन है, वो उसको सोल्व करवाता हूँ। जून 2023 का ये वाला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ये कौन सा है, 9th क्वेश्चन, सॉरी 9th क्वेश्चन में उसने एफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक होता है काई स्क्वायर, एक होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों कम से कम 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन निकालते हैं हमेशा। ये देखो 10 नंबर का काई स्क्वायर, और ये देखो 10 नंबर का टी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यही क्वेश्चन सही कर लिए तो पास हो गए तुम, 20 में से 20, 20 ही चाहिए पास होने को। एक मीन का क्वेश्चन कर दो, पास हो गए तुम, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है। काई स्क्वायर मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में सॉल्व करके दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है जून 2023 का सोल्यूशन, मुझे खोल लेने दीजिए जस्ट अ सेकेंड। तो जून 2023 का सॉल्यूशन पे है, ये रहा जून 2023 का ये रहा क्वेश्चन Q7। थोड़ा मुश्किल है भाई, स्टेप्स को फॉलो कर लेना बस, ठीक है ना। आई होप आप लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन। ये है जून 2023। तो आपको ये वैल्यूज दी हुई थी ABCD 19, 17, 22, 30। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है, जो पहली टर्म थी वो x1 हो गई, ए वाली, ठीक है ना। फिर x2, फिर x3, फिर x4। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, ये हमारा x1 बन जाएगा, ये हमारा x2 बन जाएगा, ये हमारा x3 बन जाएगा, ये हमारा x4 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये बन गया। बनने के बाद हमने क्या किया, ये देखो, तो ये वैल्यूज हमने यहां पे निकाल ली। ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका x3, ये आपका x4। फिर हमने क्या किया है, इनको प्लस किया है। 20, 20, 40, 50, 60, 69, 69 प्लस 7, 78, 69 प्लस 7, 76, सॉरी 76 प्लस 2, 78। तो ये आपका पहली वैल्यू आ गई। फिर इस ऐसे ही x2 का भी सम, x3 का भी सम, और x4 का भी सम, और इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 19 इंटू 19 361, 17 इंटू 17 289, 22 इंटू 22 484, 20 इंटू 20 400। ऐसे ही इसका स्क्वायर, ऐसे ही इसका स्क्वायर, ऐसे ही इसका स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। ये है समेशन x1, ये है समेशन x2, ये है समेशन x3, ये है समेशन x4। इन सबको प्लस कर दिया आपने, प्लस करके ये आपका आ गया 306। फिर आपने एक करेक्शन फैक्टर निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर अपॉन एन। तो टी स्क्वायर कितना था, 306, जो भी आपने निकाला है टी 306 स्क्वायर अपॉन एन कितना है, ये सारी आइटमें ऐड कर लो। 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, टोटल 16 हो गई। तो ये आपने वैल्यू में पुट करी और आपका ये आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी ये चलेगा। फिर आप निकालते हो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। इन सबको प्लस करके आपने माइनस कर देना है, इनके जो आपने समेशन एक्स स्क्वायर निकाले हैं, इन सबको प्लस करके माइनस टी स्क्वायर अपॉन एन वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है ना। तो समेशन, अब ये वाली वैल्यूज पुट करोगे आप, ठीक है ना। पुट करके आपकी ये वैल्यूज आ गई 99.75। फिर सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स, फिर इन सबका स्क्वायर करना है, समेशन x1 स्क्वायर अपॉन एन, समेशन x2 स्क्वायर अपॉन एन, समेशन x3 स्क्वायर अपॉन, फिर दोबारा वैल्यूज निकाली। अब आपकी वैल्यूज क्या आ गई 70.25, ठीक है ना। तो अब इन सब वैल्यूज को सॉल्व किया, आपकी वैल्यू आ गई 70.25। तो जो आपने पहले निकाली थी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स 99.75, और फिर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स निकाली हैं 70, इन दोनों को माइनस किया, ये आपका आ गया 29.50। ये आपके पहले पार्ट का आंसर था, जब उसने आपसे पूछा था कंस्ट्रक्ट द रेलेवेंट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस। तो ये वेरिएंस टेबल बनाने वाला हमने क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है,
ये 5 नंबर का पहला पार्ट हो गया है। अब उसने टेस्ट द हाइपोथेसिस करने को बोला है ये वैल्यूज को लेके, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज को उसने कैसे सॉल्व किया है, उसके बाद इसने अलग से क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे वहीं से ट्रिक निकल जाती है, लेकिन अब इसने अलग से किया है तो मैं इसी को समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। अगला कुछ और नहीं करूंगा मैं। तो देखो जरा इसने अगला कैसे किया है। एक एक का मीन निकाला उसने। तो कैसे निकाला, 19 + 17, इन सबको प्लस किया, ये आ गया आपका 78। कितनी आईटी में थी, अपॉन 4, ये आ गया 19.5। अब इसने मीन निकाला, सो मीन निकाला और फिर उसने क्या किया, x माइनस मीन निकाला, यानी कि 19 माइनस, फिर उसने क्या किया है यहाँ पे क्या किया है, 19 माइनस 19.5, जो कि आ गया 0.5 माइनस में। इसका स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, अब ये जरूरी नहीं है, तो उसने एक वैल्यू करके छोड़ दी कि बाकी मैं सीधा स्क्वायर ही निकालूंगा। माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, ऐसे ही 17 माइनस 19.5, ये आ गया 2.5, 17 18 19, 2.5 का स्क्वायर 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 6.25, ऐसे सारी वैल्यूज निकाल ली। मीन ये x1 है, ये x1 माइनस मीन, x1 माइनस मीन 1 का स्क्वायर। रिपीट दिस फॉर x2, रिपीट दिस फॉर x3 एंड रिपीट दिस फॉर x4, ठीक है ना। अब उसने यहाँ पे वैल्यूज निकाली नहीं है, यहाँ पे उसने लिखा ही नहीं क्योंकि टाइम बचा रहा था वो अपना, ठीक है ना। और इन सबको प्लस करके भी आंसर लिख लिए हैं। अब आप इन वैल्यूज को यूटिलाइज करोगे, कैसे यूटिलाइज करोगे, पहले आप निकालोगे ग्रैंड मीन, सारे मीन्स को प्लस किया, 4 वैल्यूज थी, 4 सीरीज को करके ग्रैंड मीन निकाला 19.125, ठीक है ना। फिर उसने ये इनका स्क्वायर निकाला है, कंबाइंड मीन और ग्रुप्ड मीन का स्क्वायर। तो मीन कितना था मेरा 19.5 और ये कितना आया था 19.125। तो मेरा मीन 1 कितना था, मेरा था 19.5 और ये कितना आया है 19.125। इनको माइनस करो, I need calculator for this. 19.5 माइनस 19.125, ये आ गया 0.375। 0.375 का स्क्वायर 0.140625, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो मेरी वैल्यू आई थी 0.140625। इसको राउंड ऑफ कर देता हूं तो ये 6 है, तो इसको 1 कर दिया तो ये आ गया 0.141। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, इनको 4 बार लिखा है। ऐसे ही अगले का क्या आंसर आया था, जो भी आपका मीन आया होगा, मीन टू में से कम ये जो आपने ग्रैंड मीन निकाला है उसका स्क्वायर निकाल दो, एंड सो ऑन, कीप डूइंग दैट, ठीक है ना। ये वैल्यूज आ गई आपकी, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स, सैंपल्स के बीच का जो स्क्वायर आया है विद इन सैंपल्स दोनों की वैल्यूज को प्लस कर देना है। सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स क्या था मेरा 0.564, कहाँ पे आया है मेरा ये रहा 0.564, 45.46, 1.564, इन सबको क्या किया उसने प्लस कर दिया है। प्लस करने पे क्या आया उसका 70.252। सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स, ये कहाँ से उठाया उसने, ये वाली वैल्यूज 13, 8.74, 2.74 और 3। तो ये आ गया आपका 13, 8.74, 2. अब इन दोनों को ये सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स निकाल दिया है और सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स निकाल दिया। फिर उसने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल निकाला है। तो बिटवीन में क्या आया है 17.252 और अगला क्या आया है 27.48। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कहां से आया है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए जरा प्रिंट स्क्रीन, सॉरी ये देखो 3,12, 3 और 12, तो ये वैल्यूज आपकी अब कंसिडर होंगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखा है आपकी, ठीक है ना। तो ये रही आपकी डिग्री 3, ये 12, फिर मैंने इनका मीन स्क्वायर निकाला, इसको अपॉन दिस, तो 70.252 अपॉन 3, इसको सोल्व करके देख लो आप चाहे, 70.252 डिवाइड बाय 3, जो कि आ गया 23 सॉरी ये मल्टीप्लाई किया सॉरी 70.252 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 210। तो ये नहीं करना है हमने करना था 70.252 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये वैल्यू आई। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई। फिर इनको अपॉन कर दिया,
हमारा आंसर आ गया 0.639। तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 12 के बीच में लिया था, तो V1 3 आ गया, V2 12 आ गया, और हमें क्या दिया हुआ था वैल्यू 5.95। ये भी कहाँ से आई है वैल्यू आपको, ये वैल्यू भी आपको इसमें दी हुई थी, एज यू कैन सी 5.95। ठीक है ना, तो 5.95 को मैंने क्या किया, इसमें पुट किया। ठीक है ना, अब मेरी वैल्यू क्या आई है, मेरी वैल्यू आई है ये 0.639, और यहाँ पे क्या है f.95। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f इज स्मॉलर देन द टेबल वैल्यू, द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर कम आ जाए 5.95 से, अगर कम आएगी वैल्यू हमेशा इस तरफ, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर ज़्यादा आ जाएंगी वैल्यू 6 की तरफ, 9 की तरफ, 10 की तरफ, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन था, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस निकालना था, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस निकालना था, और टेस्ट द हाइपोथेसिस करनी थी। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है ना, आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब आपका ये क्वेश्चन सेक्शन ए का 9th क्वेश्चन, एन इंजीनियर आइडेंटिफाइज 4 वेज अ जॉब कैन बी डन। नहीं, ये तो हो गया है, सॉरी, ये तो अभी किया है। और ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन है क्या, 1 2 3 4 5, आई थिंक ये 6 क्वेश्चन है। इस 6 क्वेश्चन का आंसर आपने आपको निकालने को बोला था, ये भी काई स्क्वायर के थ्रू बोला हुआ था। इसका भी आंसर देख लेते हैं। सेक्शन ए का 6th क्वेश्चन, सेक्शन ए का 6th क्वेश्चन ऊपर है, ये देखो। तो सेक्शन ए का 6th क्वेश्चन कैसे करना था आपने, ये सारे मेथड एक ही तरीके से होते हैं, जो मैंने पहले बताया था, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड। तो ये फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई थी, आप डिजिट को इग्नोर कर दो, आप इसको इग्नोर कर दो, आप इस वैल्यूज को कंसिडर करो। तो इस वैल्यू को कंसिडर करते हैं हम, इसको हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड। ये आपका आ गया ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ठीक है ना, तो ये आपका आ गया ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना, जून 23 का ये आपका आ गया ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है ना, फिर आपने एक्सपेक्टेड कैसे निकाली है, हमने क्या किया है, इन सबको प्लस कर लिया, सारी ऑब्जर्व्ड को प्लस कर लिया। ठीक है ना, प्लस किया, प्लस करने के बाद क्या आया मेरा 730। ठीक है ना, 730 अपॉन कितनी टर्म्स है, 3 3 6 3 9 1 10। तो मैंने क्या किया, मैंने किया 730 अपॉन 10, ये कितना आ गया 73। 73 मेरे एक्सपेक्टेड होनी चाहिए थी, जिनको सबके सामने लिख दिया, हर एक वैल्यू के साथ मैंने 73 लिख दिया। फिर मैंने ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड निकाला, तो ये आ गया 19 माइनस 73 26 27 9 8, माइनस में भी आ रही हैं वैल्यू। फिर मैंने क्या किया, इनका स्क्वायर किया, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, ये जो वैल्यूज आई हैं, ये जो वैल्यूज आई हैं, इसको एक्सपेक्टेड के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यूज आ गई 9.26। ये कैसे आई है, 676 डिवाइड बाय 73। ठीक है ना, फिर अगला 729 डिवाइड बाय 73। ठीक है ना, तो आपकी ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। फिर मैंने क्या किया, इनका सम निकाल दिया, 36.36 आ गया, ये समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, तो ये मेरा सम आ गया। जब मेरा सम निकल गया, तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू मेरी क्या आई है काई स्क्वायर की 36.36। उसने कितनी दी थी हमें, उसने दी थी 16.918, एज यू कैन सी काई स्क्वायर का वैल्यू वो क्या बोल रहा है 16.918, हमें कितनी आई है 36.36। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब ये जो 9 और बाकी वैल्यूज क्या थी, देखो ये v होती है, v कैसे निकलता है n-1, n कितना था 10, 10 - 1 कितना आ गया 9। ठीक है ना, तो ये v आपका 9 हो गया। तो आपने 9 पे 0.05 का टेबल में वैल्यू देखना होता है, ये आपको वैल्यू दे देते हैं वो। तो 9 पे ये देखो का स्क्वायर 9 0.05 की वैल्यू क्या है 16.9, तो हमें आंसर कितना चाहिए था, ये हमारा आया कितना है, ये बड़ी आई है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आ गई है तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है, अगर ज़्यादा आ जाएगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दो, अगर कम आ जाएगी तो उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है ना, तो ये आपका जून 23 का क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, जून 23 के काफ़ी क्वेश्चन कर दिए हैं हमने। जून 23 का मैंने कौन कौन से क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, एक मैंने पहला क्वेश्चन 5 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का, 5 5 10 हो गए। फिर ये चौथा क्वेश्चन 5 नंबर का 10 5 15 हो गए। फिर मैंने आपको ये छठा क्वेश्चन दिया है 15 और 5 20 हो गए। फिर मैंने आपको क्या किया है,
ये 10 नंबर का एट्थ क्वेश्चन किया है, 30 हो गए। फिर मैंने 10 नंबर का ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है ना, 40 हो गए। 40 नंबर के मैंने सोल्यूशन इस क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड करवाए हुए हैं। और बताओ क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, बस आप पेपर में कर देना, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था मूविंग एवरेज वाला, जो इसमें तो नहीं आया है, लेकिन जून 23 में नहीं है, लेकिन आता है काफ़ी ज़्यादा। देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, दिसंबर 21 रहने देते हैं, दिसंबर 22 देखते हैं हम। दिसंबर 22 में मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है क्या? मूविंग एवरेज नहीं है, दिसंबर 22 में भी नहीं आया है, पर आता है ये क्वेश्चन मूविंग एवरेज का। हाँ यार, ये शायद मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज नहीं आया है, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, दिसंबर 21, जून 22 एक बार चेक कर लें यार, जून 22 में ना हो, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, तो सेवन्थ का एक क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क का आया है, मूविंग एवरेज, बहुत आसान है यार, फ्री के नंबर एक तरीके के। ये देखो अब आपने कैसे करना है, तो ये है जून 22 का सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो जून 22 ये रहा, तो जून 22 का मूविंग एवरेज का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है जी। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, तो आपको ये दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 12 तक, और ये आपको सी एस दी हुई थी। अब आपने 3 ईयरली एवरेज निकालनी है, तो 3 ईयरली एवरेज कैसे निकालोगे आप? आपने 3 3 का ग्रुप बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये 3 वैल्यूज थी, तो आप क्या करोगे, 45 प्लस 46 प्लस 48, 3 का निकाला था ना। 3 ईयर मूविंग एवरेज है तो 3 प्लस कर देना, 5 ईयर होगा तो 5 प्लस कर देना। तो 4 4 8 4 12, 12 6 126, 8 134, 5 139, तो ये 139 पहली वैल्यू आपने खाली रखनी है। फिर अगले 3 का कॉम्बिनेशन, 46 प्लस 48 प्लस 47 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं करना, 4 4 8 4 12, 2 बढ़ जाएगा ये, है ना, तो ये 141 हो गया। फिर अगले 3 का कॉम्बिनेशन इन तीनों का, ठीक है ना, ये रहा। फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन, फिर इन तीनों का, एंड कीप ऑन डूइंग दैट, आपका पहला और आखिरी वैल्यू नहीं आएगी, बाकी सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। फिर और टोटल अपॉन 3 कर लो, 139 अपॉन 3 कर दिया, 141 अपॉन 3 किया, 153 अपॉन 3 किया। करने के बाद आपको ना एक डायग्राम बनाना होता है, अगर इसने डायग्राम बनाया होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें तो उसने डायग्राम नहीं बनाया है, दिसंबर 21 वाले में बनाया है क्या डायग्राम? भाई कहाँ है दिसंबर 21 वाले में? हाँ ये देखिए, ये डायग्राम बनाना होता है फिर आपने। अब ये भी 3 ईयरली मूविंग एवरेज ही था, तो उसने ऐसे ही निकाला है, ठीक है ना। ईयर कंजप्शन निकालने के बाद आपने क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन फिट करनी थी। तो क्या कैसे करना है, तो जो आपको ईयर दिए हुए थे वो ईयर आपने इस तरफ लिख दिए, 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये जो 26 27 आए हैं वो आपने इस तरफ लिख दिए। एक उसने ये प्लॉट किया है, ये कैसे प्लॉट किया है उसने, देखो 26 2007 पे क्या है 26, तो ये आपका 26 हो गया, ओके। फिर 27 2008 में, फिर 30, फिर 29, ये इसने गलत किया है क्या, ये 20 थी क्या, ये मिसप्रिंट हो सकता है, ये ऊपर होना चाहिए था, ठीक है ना, मैं आपको बना के देता हूँ इसमें। तो देखिए जरा, तो पहला था 26 2007 में 26, तो 2007 में 26, फिर 27, फिर 28, ठीक है, फिर 30, सही किया है इसने, 30 ऊपर आना था यहाँ पे, ठीक है ना, 30, फिर 29, फिर 27, फिर 30, फिर 31, फिर 32, फिर 31। अब आप इस लाइन को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है, ये चीज़। फिर आपने एक मूविंग एवरेज का निकालना था, उसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मैं कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। तो पहली क्या वैल्यू आई है आपकी 81, कुछ इस तरीके से, 81, ये किसके लिए है, 2008 की, नहीं बस एक और वैल्यू निकालनी थी, वो मुझे ध्यान नहीं, क्या कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं,
तो ये आपकी बस ये फिटिंग एनालिसिस निकल जाती है, ठीक है ना, किस तरीके से वैल्यू निकल रही है। इस क्वेश्चन को मैं यहीं रोक देता हूँ, ठीक है ना, बस आप ये डायग्राम बना के छोड़ सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपका मूविंग एवरेज वाला क्वेश्चन था। बस एक टेबल निकालो, टेबल निकालने के बाद आपने क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट कर देना है बस इसको, ठीक है ना। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो मैंने करवाने थे। बाकी क्वेश्चंस मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, वो अगर किसी को चाहिए होंगे तो एक अमाउंट पे करेंगे तो मैं उनको वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।